तारे को तारे सासरे जाना ही होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों भेज रही हो मुझे? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ ना, नहीं जाना मुझे। किसी टीवी सीरियल के सीन में एक लड़की की विदाई हो रही है जिसका बाल विवाह हुआ है, मगर अपने बचपने में होने के कारण वो यह नहीं समझ पा रही है कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाना होगा। इस पर वो रोती भी है, मगर उसके माँ बाप किसी तरह उसे समझा बुझाकर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो सीन देखा उसमें 8-10 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है। अब आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पोस्ट करके ये मुझे बताइए कि असली में ऐसी कुछ चीज़ देखने को मिले तो आपकी क्या राय होगी। बाकी शो में लीड कैरेक्टर का नाम आनंदी है। अब आनंदी की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आज भी इस तरह की चीज़ें होना काफ़ी कॉमन है। बस फर्क सिर्फ इतना आया है कि 8-10 साल की जो बात थी उसमें 5-6 साल और जोड़ लीजिए। बाकी सब वही है, समाज भी वही है, शादियाँ भी वही है और लड़कियों की स्थिति भी वही है। अब इस चीज़ में अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो वो है नियम। 15 दिसंबर 2021 को सरकार ने एक प्रपोजल पास किया जिसमें बताया गया कि सरकार प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में अमेंडमेंट लाना चाहती है, जिसके थ्रू चाइल्ड मैरिजेस यानी कि बाल विवाह को और मजबूती से रोका जा सके। 21 दिसंबर 2021 को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी ने लोकसभा में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया और यह भी कहा गया कि ये सारी कम्युनिटीज़ के जो सेट ऑफ रूल्स है उन्हें भी अमेंड करेगा, जैसे कि द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अलावा कुछ लॉज हैं जैसे द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1969, ताकि सारी कम्युनिटीज़ के एक्रॉस एक यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज मिल सके, जिससे कि सारी कम्युनिटीज़ की लड़कियों को अपने प्रॉपर राइट्स मिल सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ हो, बल्कि ब्रिटिश रूल के टाइम भी इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश की जा चुकी है। उस समय 1929 में द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 था। इसको हरविलास शारदा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस कारण इसे शारदा एक्ट 1929 भी कहा गया। और इस एक्ट को लाने के लिए कई रिफॉर्मिस्ट और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने अंग्रेजों पर प्रेशर बनाया, तब जाके ये लॉ आ पाया। इस लॉ के अकॉर्डिंग फीमेल्स की एज ऑफ मैरिज को 14 और मेल्स की एज ऑफ मैरिज को 18 फिक्स किया गया। और ये लॉ कुछ प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद और JNK को छोड़कर एक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई हुआ। इसके बाद सीधा आज़ादी के बाद 1949 में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके थ्रू फीमेल्स की एज ऑफ मैरिज को 14 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। इसके बाद सेकेंड अमेंडमेंट देखने को मिलता है 1978 में, जब फीमेल्स की एज ऑफ मैरिज को 18 और मेल्स की एज ऑफ मैरिज को 21 कर दिया गया। लेकिन उस समय भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ खास नहीं रहा और सोसाइटी में कुछ खास चेंजेस नहीं आ पाए, जैसा कि 1929 में भी इस लॉ के साथ हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। इसके बाद 1978 के लॉ को पूरी तरह से हटाते हुए द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लाया गया, जिसके अमेंडमेंट की हम अभी बात भी कर रहे हैं। और
इसके डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि चाइल्ड वो होगा जिसकी मेल होने पर 21 और फीमेल होने पर 18 साल एज कंप्लीट ना हो, और अगर दोनों में से इस परिभाषा में कोई भी आता है या फिर एक भी इस परिभाषा में आता है तो उनकी मैरिज को चाइल्ड मैरिज कंसिडर किया जाएगा। और अगर फिर भी किसी परिस्थिति में शादी हो भी जाती है तो वो अपनी शादी को लीगल एज होने के 2 साल बाद तक भी वॉइड बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करने के थ्रू। इसके अलावा एक पॉइंट ऐसा भी है जिसके अकॉर्डिंग शादी खुद ब खुद वॉइड हो सकती है, और वो है कि लीगल गार्डियंस या पेरेंट्स शादी के वक्त मौजूद ना हो। बाकी वॉइड करने की बात है तो वो वॉइड उनको खुद ब खुद करना होगा, उनको खुद इनिशिएटिव लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करनी होगी, जिसके थ्रू वो अपनी शादी को वॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी शादी को रद्द कर सकते हैं। अब सजा की बात करें तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट न होने पर भी अथॉरिटीज डायरेक्ट एक्शन ले सकती है इस तरह के मामले में, और अगर पकड़े गए तो 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। अब 21 दिसंबर को जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें चाइल्ड होने की डेफिनेशन को ही पूरी तरह से बदल दिया गया है। दैट इज, आप मेल हो या फीमेल, आपकी एज 21 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है। इसके अलावा आप अपनी शादी को वॉइड बना सकते हैं 26 साल की एज होने के पहले भी, यानी कि लीगल एज होने की बाद 5 साल तक भी अपनी शादी को वॉइड बना सकते हैं। अब इस बिल पर अपोजिशन लीडर्स ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं, जिनमें से एक बात यह है कि लड़की के 18 के हो जाने पर उसे सारे राइट्स मिल जाते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स या फिर अपने एमपीज और एमएलए खुद चुनना या फिर प्रॉपर्टीज खरीदना। तो सिर्फ शादी की बात पर ही उसे क्यों अंडर एज कंसिडर किया जाए। साथ ही साथ एक बात यह भी उठी कि दोनों की एज 18 ही क्यों ना कर दी जाए, बजाय कि दोनों की एज 21 कर दी जाए। अब इन सारी बातों के जवाब देते हुए गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिल में बताया है कि लड़कियों को हम कैसे फुली प्रोग्रेस मान लें जब तक कि वो सारे फ्रंट्स पर प्रोग्रेस ना करें, जैसे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। साथ ही एक बात ये भी कही गई कि हमारा संविधान हमें जेंडर इक्वलिटी की गारंटी देता है एज फंडामेंटल राइट्स, लेकिन पुराने चाइल्ड मैरिज लॉस के अकॉर्डिंग तो मेल और फीमेल सेम एज में शादी तक नहीं कर सकते। इसके अलावा दोनों की एज 18 करने पर यह कहा गया है कि एक लड़की जल्दी शादी होने पर अपनी फर्दर स्टडीज को प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाती है और साथ ही वो अपने स्किल सेट्स भी इम्प्रूव नहीं कर पाती है। अब देखा जाए तो ये सारी बातें सच भी है, क्योंकि 18 के हो जाने पर चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपनी उम्र के किस पड़ाव पर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं-12वीं में। अब इस एज में शादी करने पर इंडियन सोसाइटी में लड़की शायद ही आगे बढ़ पाए, स्पेशली इन रूरल इंडिया। और साथ ही ये भी कहा गया कि वो प्रॉपरली स्टडीज नहीं करने के कारण वर्कफोर्स में भी अपना योगदान नहीं दे पाती हैं, जिस कारण उसे पूरी लाइफ किसी न किसी पर निर्भर होकर ही बितानी पड़ती है। इसके अलावा एज बढ़ाने से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने में भी मदद होगी, क्योंकि जल्दी शादी करने पर टीन प्रेगनेंसीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कई मिसकैरेजेस और स्टिल बर्थ्स भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एज बढ़ाने पर वुमेन न्यूट्रिशन लेवल्स और सेक्स रेशियो एट बर्थ भी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि एक मेच्योर एज में शादी करने पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड की। अब देखा जाए तो सरकार की कुछ बातें सही भी है, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि MMR हमें ये बताता है कि कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। अब देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 2021 के प्रेस रिलीज में 2016 से लेकर 2018 का डेटा दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इंडिया का करंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 है, और इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आसाम, जिसका रेट है 215। इसके बाद आता है यूपी, जिसका रेट 197 है। इसके बाद आता है MP, जिसका 173 है। इसके अलावा
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 से 2021 का डेटा देता है, जिसमें पता चलता है कि इंडिया का करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35.2 है, जिसका मतलब है कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 लाइव बर्थ। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमें यह भी बताता है कि 2019 से 2021 में 20 से लेकर 24 साल की लड़कियों की जो शादियां हुई, उनमें 23.3% लड़कियां ऐसी थी जिनकी चाइल्ड मैरिजेस हुई। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि आज भी हमारे बीच 23.3% आनंदियां मौजूद हैं। अब मैंने आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन रख दी, कुछ फैक्ट्स भी रखे। अब आप बताइए कि ये बिल को अप्लाई करना कहाँ तक सही या गलत हो सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।